दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहां पर हम लोग हिंदी साहित्य देख रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ या अन्य समकक्ष परीक्षाओं के लिए। तो आपको बहुत आनंद आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यदि आपने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिए, औरों तक भी इसको शेयर कर दिया करिए जिससे और भी इसका लाभ ले सकें। अपने प्रश्न, अपने सुझाव आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके विचार हो उसको कमेंट कर सकते हैं। इससे हमको थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और सुधार करने में भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आप ये सब कर दीजिएगा। चैनल पे रेगुलर बने रहिए। यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य की क्लासेस आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी। आप जो है सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा उन सभी का। ठीक है, तो अब शेयर करना ना भूलिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जिससे और भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हिंदी साहित्य देख रहे हैं। हिंदी साहित्य में हम लोगों ने आदिकाल देख लिया था। आदिकाल के में ही हम लोगों ने रासो साहित्य भी खत्म कर लिया अपना। 6 रासो साहित्यों को हमने वहाँ पर समझ लिया था, काफ़ी डिटेल में समझ लिया था। तो उनके कालक्रम को समझ लिया, उनके रचनाकार को समझ लिया, उन रासो साहित्य में क्या है, उनके कथानकों को समझ लिया और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन सभी को वहाँ पर हमने देख लिया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिद्ध साहित्य का परिचय थोड़ा सा जान लिया था, लेकिन आज हमको सिद्ध साहित्य डिटेल में जानना है, बहुत डीप जाके जानना है। ठीक है ना, क्योंकि सिद्ध साहित्य से प्रश्न काफ़ी अच्छे खासे आते हैं। ठीक है ना, सिद्ध साहित्य से रचनाओं के बारे में तो प्रश्न कम ही आते हैं, क्योंकि बहुत सारी रचनाओं के बारे में तो पता ही नहीं है सिद्धों की। ठीक है ना, सिद्धों की रचनाएं बहुत ज़्यादा नहीं मिलती हैं, लेकिन सिद्धों की विचारधारा हो गई, सिद्धों के पद्धतियों के बारे में ये सब प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो परीक्षा में जहाँ से प्रश्न आते हैं उन्हीं को हम ध्यान में रखकर यहाँ पर अपने जो है इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, जिस पद्धति पे जो है जिस प्रवृत्ति पर प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रवृत्तियों को हम लोग यहाँ पर ज़्यादा फोकस करके देखेंगे। ठीक है ना, अगर आप तैयारी करते हैं और सीरियस कैंडिडेट हैं आप, तो आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। किसी भी परीक्षा की तैयारी आप करते हैं या फिर आपके सगे संबंधी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, उनको आप इसको बता सकते हैं। बहुत जो है शानदार प्रश्नों का पूरा आपको जो है यहाँ पर प्रैक्टिस कराया जाएगा। आपको testseries.coaching.in पे जाना है, आप वहाँ से लॉग ऑन कर सकते हैं खुद को। बहुत ही मामूली फ़ी में आप जो है इस पूरे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक पेपर यहाँ पर फ्री में भी दिया जा रहा है, आप उसको अटेंड करें और देखें कि आपके लिए लाभदायक है ये। तो अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए लाभदायक है, आपको थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है, तो इस सीरीज़ को ज्वाइन ज़रूर करिए। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, निश्चित तौर पर परीक्षा में यह लाभदायक होगा आपके लिए। ठीक है ना, और मामूली सी फीस होने के बाद भी आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दिया जा रहा है यदि आप कूपन कोड में शशांक लिखते हैं तो। यदि आप कूपन कोड में शशांक लिखते हैं तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ मिलेगा। तो शशांक लिखकर इसको रिडीम करिए और ये फ़ायदा ज़रूर उठाइए। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर हिंदी साहित्य में सिद्ध साहित्य। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग सिद्ध साहित्य के बारे में थोड़ा सा हमने पिछली क्लास में देख लिया था, लेकिन आज जो है फिर से एक बार शुरू कर लेते हैं हम लोग। सिद्ध वैसे इसको इस तरह लिखा जाए, सिद्ध साहित्य। ठीक है ना, तो सिद्ध साहित्य के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि सिद्ध साहित्य हम किसको बोलते हैं। वो सारे साहित्य जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा के वज्रयान कवियों के द्वारा लिखे गए। ठीक है ना, उन सभी साहित्यों को हम लोग सिद्ध साहित्य बोलते हैं। आपको पता ही है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था कालांतर में। वह क्या कारण थे, कुछ विशेष परिस्थितियां थी, उन सब के डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण 2 विचारधाराएं बन गई थी बौद्ध धर्म की। पहली विचारधारा थी हीनयान, दूसरी थी महायान। अब हीनयान और महायान कालांतर में थोड़ा और जो है उपशाखाओं में बढ़ती गई। उसमें से महायान शाखा में एक शाखा हुई, उपशाखा हुई, जिसको हम लोग वज्रयान कहते हैं। और इन्हीं वज्रयान के जो लोग थे उन्होंने जो साहित्य लिखा उनको हम लोग सिद्ध साहित्य बोलते हैं, और इन्हीं वज्रयानियों को हम लोग सिद्ध जो है संत कहते हैं। ठीक है ना, तो यह जो है सिद्धों के बारे में जानकारी हो गई। और सिद्ध साहित्य किसको कहते हैं ये भी हमने देख लिया।
इनके काल की अगर हम बात करें तो इनका जो काल आपको देखने को मिलेगा वो 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये इनका काल हो गया। और इनका जो क्षेत्र था, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि वो श्री पर्वत था, आर्बुद पर्वत था, असम का क्षेत्र हो गया, बिहार का जो क्षेत्र हो गया, नालंदा वगैरह, ये सारे जो है इनके प्रमुख क्षेत्र थे, ठीक है ना। एक एक करके भी हम लिख लेंगे इसको एक बार, ठीक है ना। तो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, पहले समरी मैं इसकी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। भारत में पाल वंश सिद्धों के संरक्षण में काफ़ी काम किया इन लोगों ने। जो सिद्ध संत होते थे वो पाल वंश के संरक्षण में ज़्यादा थे। लेकिन कालांतर में आपको देखने को मिलेगा कि इस्लामिक आक्रमण भारत में शुरू हो गया था, और इन्हीं इस्लामिक आक्रमणों की वजह से सारे जो सिद्ध लोग थे वो भारत को छोड़कर बाहर जाने लगे, डर की वजह से बाहर जाने लगे। काफ़ी डिस्टरबेंस हो गया था, काफ़ी उथल पुथल का काल था वो। इस्लामिक आक्रमण हो रहे थे, और जो सनातन धर्म थे, सनातन पद्धतियाँ थीं, या फिर मुस्लिम धर्म के अलावा जो पद्धतियाँ थीं, जो भी धर्म यहाँ पर अपनाए जाते थे, उन पर काफ़ी जो है आघात किया गया। और इन्हीं आघातों के डर से जो सिद्ध लोग थे वो भूटान, नेपाल, तिब्बत, इन सब के क्षेत्रों में, भोट देश इनको कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भोट देश की तरफ इन लोगों ने प्रस्थान कर लिया, ठीक है ना। तो वहाँ पे बाद में आपको देखने को यह भी मिलता है कि राहुल सांकृत्यायन जैसे विद्वान गए, तिब्बत से बहुत सारे किताबों को, सिद्धों की किताबों को, बहुत सारे और ग्रंथों को अपने सर पे लाद लाद के, गठरी में बांध बांध के हजारों किलोमीटर की यात्रा करके उन सबको भारत लेकर आए, और यहाँ पर काफ़ी उस पर शोध किया, फिर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अभी उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको अभी समरी बता दे रहा हूँ सिद्धों की, ठीक है ना। तो पाल वंश का सिद्धों को संरक्षण प्राप्त था, लेकिन इस्लामिक आक्रमण के बाद यह लोग भोट देश की तरफ प्रस्थान कर गए। भोट देश किसको बोलेंगे? नेपाल, भूटान और तिब्बत का जो क्षेत्र था, ठीक है ना। तो इधर वो लोग जो है अपने आप को शिफ्ट कर लिया इन लोगों ने, ठीक है ना। अब जो है कुछ चीज़ें और इनके बारे में जानने को है कि सिद्ध लोगों ने बाद में तंत्र मंत्र को भी अपना साधन बनाया, ठीक है ना। उसके बाद से इसमें कुछ रूढ़ियाँ आनी शुरू हो गई, कुछ विकार आने शुरू हो गए। अब आपको पता ही है कि जिस भी धर्म में, जिस भी समाज में, जिस भी व्यवस्था में रूढ़ियाँ या फिर कुछ त्रुटियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, उसका विरोध भी होने लगता है। जैसे हिंदू धर्म में छुआछूत और अन्य बहुत सारी जो है चीज़ें पनप रही थी, उसके बाद से यहाँ पर बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का या फिर और संप्रदायों का उदय हुआ था। इसके विरोध में, इन्हीं रूढ़ियों के विरोध में इनका उदय हुआ, ठीक है ना। उसी तरह से सिद्धों में भी कुछ यहाँ पर रूढ़ियाँ देखने को मिल रही थी। उसके बाद से एक अलग इसकी शाखा बन गई जो नाथ संप्रदाय था। नाथ संप्रदाय योग पर ज़्यादा ध्यान देते थे, वो एक अलग पद्धति बनी। कुछ सिद्ध जो संत हैं वो कुछ नाथ संत भी, मतलब कुछ सिद्ध संत नाथ संत भी हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है ना। और सिद्धों की जो संख्या है वो 84 बताई गई है, जिसमें से 4 स्त्रियां हैं और जो 80 हैं वो पुरुष हैं, ठीक है ना। उनके नाम भी अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 84 सिद्धों को आपको नहीं पढ़ना है, कुछ सिद्ध यहाँ पे आपको पढ़ने हैं जो महत्वपूर्ण, जैसे लुईपा, सरपा, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। डोम्बिपा हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना है, और जो 4 स्त्रियां हैं उन सब के बारे में, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हो गई। अभी आपने देखा कि सिद्धों ने प्रस्थान कर लिया, भारत को छोड़ दिया। कारण क्या था? क्योंकि मुस्लिम आक्रमण यहाँ पर ज़्यादा हो रहे थे। जैसे अभी बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जला दी थी, आपको पता होगा। और सिद्धों का बहुत बड़ा गढ़ था वो नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है ना। सिद्ध जो संत होते हैं, आपको पता ही था, जो नालंदा विश्वविद्यालय था वहाँ पर बौद्ध धर्म की बहुत सारी शिक्षाएं दी जाती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत बड़ा गढ़ था नालंदा विश्वविद्यालय सिद्धों का, ठीक है ना। और यहाँ पर जब खिलजी का आक्रमण हुआ तो ये लोग दहशत में आ गए, बहुत सारे सिद्धों को तो मार दिया खिलजी ने, ठीक है ना। और बहुत सारे सिद्धों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद भी जो बचे वो भारत को छोड़कर चले गए थे भूटान, तिब्बत और नेपाल के क्षेत्र में। चलिए एक एक करके इन सभी को हम लोग लिख लेते हैं, शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे, तो जिससे आपको अपनी भाषा में लिखेंगे इसको हम, तो जिससे आपको जो है आसानी से ये सब चीज़ें याद रह जाएंगी, ठीक है ना। और सब कुछ महत्वपूर्ण है यहाँ पर, इनकी रचनाओं के बारे में नहीं, लेकिन जो भी मैंने आपको बताई ये सब कुछ महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है ना। तो सिद्ध साहित्य के बारे में सबसे पहले आप लिख लीजिए। पिछली क्लास में मैंने बताया था, लेकिन एक बार यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, बौद्ध धर्म। अच्छा, मैं यहाँ पर बौद्ध लिखता हूँ तो यहाँ पर धा आधा नहीं है, इसको मत समझिएगा, दा आधा है, ठीक है ना। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। देखिए वर्तनी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
बौद्ध ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर धा को मैं इस तरह यहाँ लिखता हूँ, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि मैं धा आधा बना रहा हूँ, ठीक है ना, वो मेरे लिखने का तरीका ही ऐसा है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म इस तरह से, जैसे धा को यहाँ नीचे लिखते हैं, मैं यहाँ पर ज़्यादातर लिखता हूँ, ठीक है ना। तो आप उससे इसको धा को आधा मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के वज्रयानी कवियों द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जन भाषा में लिखा गया साहित्य, जन भाषा में लिखा गया साहित्य, जन भाषा में ही ये साहित्य लिखे गए, मतलब वहाँ के जो बोलचाल की भाषा है उन्हीं में लिखा गया। कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पर धर्म का प्रचार प्रसार मुख्य इनका मुद्दा था, ठीक है ना। तो अब जैसे भारत में किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करना हो, किसी भी बात का प्रचार प्रसार करना हो, तो हम फ्रांसीसी भाषा में तो नहीं करेंगे, इतनी आपको समझ होगी कि स्पेनिश भाषा में, फ्रांसीसी भाषा में करेंगे। जो वहाँ की जन सामान्य की भाषा है उन्हीं भाषाओं में तो हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे ना, जैसे लोगों को आसानी से समझ में आ सके। इस वजह से इन लोगों ने जन भाषा का, इसी वजह से आप देखेंगे कि रामायण से ज़्यादा रामचरितमानस प्रसिद्ध हुआ, ठीक है ना, क्योंकि रामचरितमानस जन भाषा में था, लोक भाषा में था, ठीक है ना। यहाँ की अवधि क्षेत्र में, अवध के क्षेत्र में यहाँ की भाषा में लिखा गया साहित्य था रामचरितमानस, इसलिए रामायण से ज़्यादा जो है प्रसिद्धि रामचरितमानस को मिली है, ठीक है ना। इस वजह से इन लोगों ने जन भाषा में ही जो है साहित्य की रचना की। इनके सारे साहित्य तो नहीं मिलते हैं, बहुत कम साहित्य मिलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत सारे साहित्यों को तो नष्ट कर दिया गया, ठीक है ना। इस्लामिक आक्रमण में बहुत सारे साहित्य नष्ट हो गए, कुछ कालांतर के प्रभावों में आकर नष्ट हो गए, और जो कुछ है भी राहुल सांकृत्यायन और जो है हरप्रसाद शास्त्री, इन सब के जो योगदान से जो आपको प्राप्त हुए हैं, उनके अलावा और विशेष यहाँ पर प्राप्त नहीं होते हैं। तिब्बत से जा के इन लोगों ने मेहनत करके अपने सर पे बोझा गठरी ढो के किताबों का भारत में इनको लेके आए और इन पर शोध किया। इस वजह से थोड़े बहुत सिद्धों के बारे में जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। देखिए, सिद्धों से नाथ संप्रदाय, मैंने बताया सिद्धों से फिर नाथ का संप्रदाय का उदय हुआ, और नाथ संप्रदाय के बाद संत समुदाय का भी उदय, संत जैसे कबीर जो थे, निर्गुण परंपरा के लोगों का भी उदय हुआ, ठीक है ना। उलटबासियों का भी यहाँ से परंपरा शुरू हो गई, और सिद्धों से ही कह सकते हैं हम लोग उलटबासी, या फिर जो एक तरह से प्रतीकात्मक जो भाषा है उसका जो है यहाँ से ही शुरुआत हो गया था। फिर कबीरदास के आसपास आते आते ही ज़्यादा प्रखर हो गया, जैसे कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। तो इस तरह के बहुत सारे दूसरे अर्थों में ये सारे जो है रचनाएं की गई थी, ठीक है ना। तो उलटबासी यानी कि उल्टे अर्थों में इनकी बातें की गई थी, ठीक है ना। जैसे पहले पूत की पहले माई, तो मतलब पहले पुत्र हुआ, उसके बाद में माता का उदय हुआ। तो ये सारे जो है मतलब उल्टे अर्थों में बातें की गई थी। तो इन सब का जो शुरुआत था ना, यह सिद्धों ने ही जो है शुरू कर दिया था। ये पूरी नींव जो है सिद्धों ने रख दी थी। बाद में कबीर के समय में आते आते जो संत समुदाय था, वहाँ तक आते आते यह जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया था, ठीक है ना। तो चलिए और थोड़ा जो इनके बारे में जानना है उसको देख लेते हैं। अभी ये सारी बातें मैं जो बता रहा हूँ सब लिखवाऊंगा, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में लिखवाऊंगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इनके बारे में क्या जान लेना है। जो इनका चरमोत्कर्ष का काल था ना, सिद्धों के चरमोत्कर्ष का काल 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी। इसके पहले भी सिद्ध हुए, ठीक है ना, लेकिन चरमोत्कर्ष की बात हम लोग कर रहे हैं, जो शीर्ष पर इनका जो काल था, ठीक है ना। तो काफ़ी तेजी से फला फूला
इस बीच में, ठीक है ना, 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है ना, यह पूरा काफ़ी तेज़ी से फला फूला। अगर इनके प्रमुख केंद्रों की बात करें तो प्रमुख केंद्र, तो कौन कौन से इनके प्रमुख केंद्र थे, मैंने आपको कल ही बताया था। इनके प्रमुख केंद्र थे श्री पर्वत, श्री पर्वत, अर्बुद पर्वत, यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया। प्रमुख केंद्र कौन है सिद्धों के? श्री पर्वत हो गया, अर्बुद पर्वत हो गया, असम का जो क्षेत्र है, आपको बिहार का जो क्षेत्र मिलेगा, ठीक है ना, नालंदा हो गया, ये सारे जो क्षेत्र हैं, ये जो हैं इनके प्रमुख केंद्र के रूप में उभर कर आए थे, ठीक है ना, इनके प्रमुख केंद्र थे ये। और क्या हमको यहाँ पर जान लेना है कि सिद्धों को पाल वंश का संरक्षण प्राप्त था, संरक्षण प्राप्त था, परंतु मुस्लिम आक्रमण के भय से सिद्ध भोट देश की ओर पलायन कर गए। ठीक है, यह बातें हो गई। भोट देश क्या है? यहां पर नेपाल, भूटान और तिब्बत, ये क्षेत्र जो है भोट देश कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरफ इनका पलायन हो गया, इनको उस पालों का जो है संरक्षण प्राप्त था, ठीक है ना। और अभी हमने पिछली क्लास में एक चीज़ और जान लिया था कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले सिद्धों के बारे में जानकारी वहीं से प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, सिद्धों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर से मिलती है। मैं यहां पर सिद्धों के विषय में जानकारी की बात कर रहा हूं, सिद्धों के रचनाओं के विषय में जानकारी की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। मतलब सिद्धों की क्या पद्धतियां रही हैं, इनकी क्या जीवन शैली रही है, इन सभी की जो जानकारी हमको प्राप्त होती है सबसे पहले, वह ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर पुस्तक है, यह वर्ण रत्नाकर, ठीक है ना, यहाँ से प्राप्त होती है। इन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया लोगों ने, यह जो है बहुत ज़्यादा उस समय चर्चा में नहीं आई थी ये पुस्तक। बाद में जब 1917 में हरप्रसाद शास्त्री ने इसका जो है बौद्ध गान और दोहा के नाम से इसका प्रकाशन किया, इनकी रचनाओं का प्रकाशन किया, संकलन किया, उसके बाद से सिद्धों के बारे में लोगों ने शोध करना शुरू किया, लोगों ने जानकारी प्राप्त करनी शुरू की, ठीक है ना। तो यह ज़्यादा जो है उस समय प्रसिद्ध नहीं हो पाई, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी जो है काफ़ी अच्छी जो है भूमिका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1917 में क्या होता है, 1917 में हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों के
रचनाओं के बारे में सर्वप्रथम जानकारी बौद्ध गान ओ दुहा नामक ग्रंथ में दिया। 1917 में हरिप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं के बारे में सर्वप्रथम जानकारी बौद्ध गान और दोहा में दिया, ठीक है ना। इस ग्रंथ में इन्होंने दिया। इसका संकलन किया था हरिप्रसाद शास्त्री ने, काफी महत्वपूर्ण है। और किस भाषा में किया था इसका संकलन? बांग्ला भाषा में, ठीक है ना। बांग्ला भाषा में इसका इन्होंने जो है संकलन किया था, बांग्ला भाषा में इसको, ठीक है ना। काफी महत्वपूर्ण है यह बात, ठीक है ना। अब कुछ बातें और जान लेनी चाहिए हमको। देखिए अब क्या होता है कि 1928 में 1928 में क्या होता है, डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्लाह ने एक फ्रांसीसी पुस्तक का संपादन किया जिसमें सरहपा और कृष्णपा के दोहों का और चर्यापदों का संकलन किया, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा बात कर लेंगे चर्यापद क्या होता है इन सभी पर। तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्लाह ने एक फ्रांसीसी पुस्तक का संपादन किया जिसका नाम था, ऐसे लिखिए इसको, भाषा में लिख लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह से लिखने से अच्छा है। 1928 में डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्लाह ने ले शामिस्तोक्स ये फ्रांसीसी पुस्तक है, ठीक है ना, ले शामिस्तोक्स में नामक फ्रांसीसी पुस्तक का संपादन किया जिसमें सरहपा जो है पहले कवि माने जाते हैं। राहुल संकृतायन ने इनको पहला कवि माना है, वो भी अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल इसको देख लेते हैं। सरहपा और कृष्णपा या कृष्णपाद, सरहपाद भी यहाँ नाम इनका मिलता है, ठीक है ना। ये 84 सिद्धों में से एक है, ठीक है ना। कृष्णपा, सरहपा, लुईपा, सरहपा, सबरपा, ये सब जो है जो सिद्ध कवि हैं, ठीक है ना, सिद्ध संत हैं। कृष्णपा के दोहा पद और चर्यापद, चर्या मतलब होता है आचरण, ठीक है ना। आचरण के जो पद होते हैं, कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए एक मनुष्य को, उस पर जो साहित्य वो जो पद लिखे गए ना, उनको चर्यापद बोलते हैं, ठीक है ना। तो चर्यापद का संकलन किया। और इस संकलन का क्या आधार था, मैंने आपको पहले ही बताया कि तिब्बत और भूटान से जो भी पुस्तकें प्राप्त हुई, वहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए, उन्हीं आधारों पर इनका जो है संकलन किया इन्होंने, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा आप। ये तो हो गई यहाँ पर 1928 में डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्लाह की बात। अब क्या होता है, इसके बाद से बहुत सारे संपादन हुए जो कुछ महत्वपूर्ण है, उनका नाम हम लोग लिख लेते हैं। जैसे प्रभुचंद बागची ने, मैं रंग चेंज कर लेता हूँ,
प्रबोध चंद्र बागची। इन्होंने दोहा कोश का जो है दोहा कोश के नाम से एक पुस्तक छापी, जिसमें इन्होंने सरहपा हो गया, तिलोपा हो गया, कण्हपा, इन सब के दोहों का जो है संकलन किया था। ठीक है, प्रबोध चंद्र बागची ने इन्होंने क्या किया, तिलोपा, सरहपा और कण्हपा के दोहों को दोहा कोश में संकलित किया। ये महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, दोहा कोश किसने जो है दोहा कोश के नाम से संकलन किसने किया था सिद्धों की रचनाओं का। ठीक है ना, सिद्धों के कविताओं दोहों का। ठीक है ना, तो किसने किया था, प्रबोधचंद बागची ने किया था। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है तथ्य हैं जो मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। ठीक है ना, दोहा कोश के नाम से छपवाया। एक बहुत ही प्रमुख नाम है सिद्धों के लिए काम करने में राहुल सांकृत्यायन का। पंडित राहुल सांकृत्यायन का काफ़ी ऊंचा नाम है सिद्धों के लिए। इन्होंने बहुत काम किया, सिद्धों की रचनाओं पर इन्होंने बहुत काम किया। मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत मेहनत से पैदल चल के हजारों मील, सैकड़ों मील इन्होंने पैदल चल के इनकी रचनाओं का, इनके ग्रंथों का संकलन किया था, तिब्बत से, नेपाल से और जगहों से, जहाँ से भी संकलन हो पाया। ठीक है ना, तो हिंदी काव्य धारा के नाम से इन्होंने पुस्तक का संकलन, पुस्तक का जो है संपादन किया, प्रकाशन किया। यहाँ पर क्या होता है, आप इसको लिख लीजिए ऐसे। ठीक है ना, राहुल सांकृत्यायन काफी विद्वान व्यक्ति थे, ने हिंदी काव्यधारा, इनकी पुस्तक का नाम था। ठीक है ना, जहां पर सिद्धों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हिंदी काव्यधारा में सिद्धों के विषय में, सिद्धों के विषय में विशेष विस्तृत और विवेचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया। तो राहुल सांकृत्यायन ने सबसे ज़्यादा काम किया था, बहुत डिटेल में, बहुत गहराई में जाकर सिद्धों पर काम किया इन्होंने। तो जो है इनके शोध का एक विषय भी सिद्ध साहित्य ही था। ठीक है ना, राहुल सांकृत्यायन के तो काफ़ी शोध किया इन्होंने इस पर। ठीक है ना, तो बहुत ही विशेष जानकारी इन्होंने सिद्धों के बारे में दी, बहुत ही विवेचनात्मक जो है इन्होंने उसका जो है विस्तार दिया। ठीक है ना, सिद्धों की रचनाओं को। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने सरहपा को पहला कवि माना है। ठीक है ना, प्रथम कवि। ठीक है ना, और इन्होंने इनका जो काल माना है वो क्या माना है, 769 ईस्वी। इन्होंने सरहपा का जो काल माना है वह 669 ईस्वी है। ठीक है ना, और सरहपा को पहला कवि माना है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो वह कौन है, सरहपा है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है आपको।
कुछ और तथ्य हम सिद्धों के बारे में लिख लेते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। सिद्धों की संख्या 84 है, जिनमें 4 स्त्री हैं, ठीक है। अब इन स्त्रियों का क्या नाम है, इसको हम यहां पर देख लेते हैं, ठीक है ना। ये कौन कौन है, ठीक है ना। तो ये कौन है, कलखलापा, और दूसरी है लक्ष्मीकरा। नाम पूछा जाता है, ठीक है ना, नाम जो है याद रखिएगा, लक्ष्मीकरा। और जो तीसरी है वो है मणिभद्रा, और चौथी है मेखलापा। यह जो है किसी ना किसी परीक्षा में आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, ये नाम आप याद रखिएगा, ठीक है ना। कलखलापा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा और मेखलापा, ये 4 जो है स्त्रियां हैं 84 सिद्धों में, बाकी जो है वो पुरुष हैं, ठीक है ना। 80 पुरुष हैं और बाकी ये 4 महिलाएं हैं। उन 80 पुरुषों में भी बहुत सारे लोगों के बारे में तो आपको जीवनियाँ और बाकी डिटेल तो प्राप्त नहीं होते हैं, बाकी चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन कुछ के बारे में प्राप्त होती हैं। एक एक करके थोड़ा बहुत उनके बारे में ही हम लोग जान लेंगे, उनकी रचनाएँ कौन सी हैं, सरहपा की रचनाएँ क्या है, उनका काल क्या है, क्या लिखा है, सबरपा ने क्या लिखा है, लुइपा ने क्या लिखा है, इन सब के बारे में जान लें, कौन किसका गुरु था, उन सब के बारे में भी जानेंगे आगे क्लासेस में, ठीक है ना। आज जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो ये 4 महिलाएं हो गई, हमने समझ लिया। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, मुनि अद्वय वज्र ने सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा है। देखिए, अभी समझते हैं संधा भाषा क्या है। अद्वय वज्र ने सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा है। संधा भाषा किसको बोलेंगे, संधा जो है सांध्य से बना हुआ है, इसका जो है तद्भव रूप है ना, विकृत रूप है संधा, ठीक है ना। अब सांझ को देखते हैं, शाम को आप जब देखते हैं ना तो दिन होता है ना रात होती है, चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। आप ना तो शाम को संध्या को दिन कह सकते हैं, ना तो संध्या को आप रात कह सकते हैं, और चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। बहुत दूर की चीज़ें नहीं आप देख पाते हैं, बहुत पास की चीज़ें ही देख पाते हैं, तो चीज़ों में स्पष्टता नहीं रह पाती है, ठीक है ना। तो यही कारण है कि इस भाषा को संधा भाषा कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी साहित्य आपको मिलते हैं ना, उनमें स्पष्टता बहुत कम है, अलग बातें कहीं कहने का प्रयास किया गया है, अलग माध्यमों से कोई बात कहने का प्रयास किया गया है, जिसको बाद में निर्गुण परंपरा में आप जो है उलट बांसी के नाम से जानते हैं। जैसे कबीरदास ने बहुत सारी चीज़ें लिखी ना, उल्टा लिखा उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, आप एक बार में उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, एक बार में सामने आपके जो है सब कुछ नहीं आ जाएगा। जैसे बहुत सारे साहित्य होते हैं ना, उनको आप पढ़ते जाइए, सब कुछ आपके सामने ऐसे जो है प्रतिबिंबित होता जाएगा, ठीक है ना, समझ में आता जाएगा। लेकिन जब आप निर्गुण परंपरा के कवियों को पढ़ेंगे ना, वहाँ पर सीधी भाषा में कोई बात नहीं कही गई है, ठीक है ना, सब किसी न किसी माध्यम से बातें कही गई हैं। जैसे अभी बात कर लें कि एक अचंभा देखो भाई, सिंह ठाड़ा सिंह चरावे गाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको सामान्य उसमें जो है एक समझ में आएगा कुछ कि ऐसा है कि एक अचंभा देखा हमने, लेकिन यहाँ पर क्या अचंभा है कि एक शेर जो है खड़ा होकर गाय को चरा रहा है, लेकिन सीधा सीधा इसका अर्थ ये नहीं होगा। जैसे अभी बात करें कि जो है पहले पुत्र
फिर बाद में माई, एक ऐसा जो है यहाँ पर एक अचंबा देखियो, भाई पहले पुत्र बाद में माई, कुछ ऐसे यहाँ पर आपको दोहे मिलते हैं, ऐसी रचनाएं मिलती हैं जहाँ पर आप सीधा अर्थ इसका नहीं निकाल पाते, पहले पुत्र हुई बाद में माता हुई, ये तो बड़ा सीधी सीधी बात नहीं हुई ना। लेकिन जब इसका अर्थ आप निकालने का प्रयास करेंगे, इसकी गहराई में जब जाएंगे, इसके समीप जाएंगे, तो थोड़ा सा अर्थ आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे शाम के समय में दूर से जब चीज़ों को आप देखते हैं तो स्पष्ट नहीं हो पाती है ना क्या है, या फिर आप उसको जो है स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि दिन है कि रात है। ठीक इसी तरह से इनको जब आप देखते हैं तो स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। नज़दीक जाकर देखिए, पहले पुत्र आई कि पहले माता आई, ठीक है ना। यहाँ पर पहले पुत्र आने की बात की है, बाद में माता आई, ठीक है ना। सीधे सीधे शब्दों में आप यह समझ पा रहे हैं, लेकिन जब इसकी गहराई में जाएंगे, इसके समीप जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा पुत्र रूपी ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद से मोक्ष रूपी माता जो है मिली, ठीक है ना। यह जो है इसका जो है अर्थ होगा, ठीक है ना। गहराई में जाने पर यह अर्थ आपको समझ में आएगा। तो संध्या यानी कि शाम की तरह से जो स्पष्टता नहीं हो पाती है दिन रात में, वस्तुओं में आप स्पष्टता नहीं कर पाते हैं, ठीक उसी तरह से संध्या भाषा में लिखे गए जो भी काव्य या फिर जो भी रचनाएं आपको मिलेंगी, उनमें आप स्पष्टता एक बार में नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी, आप एक बार में इसमें क्या ही बता पाएंगे, कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। लेकिन इसके जब समीप जाएंगे, इसके और परिप्रेक्ष्यों को आप देखेंगे, तो आप इसका अर्थ निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला कर यही कहना है, इन सब की शुरुआत किसने करी, सिद्धों ने करी थी, ठीक है ना। ऐसे जो है सीधे सीधे ना कहकर बातों को किसी और माध्यम से बात करना, किसी घुमा घुमा कर बातें कहना, यह जो है इनका काम था, ठीक है ना। तो मुनि अद्वय वज्र ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा है, और इसीलिए इन्होंने इसको संध्या भाषा कहा है, ठीक है ना। अब देखिए और भी बहुत सारी बातें हुई हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि जब इस्लामिक आक्रमण हो रहा था भारत में, तो लोगों के मन में काफ़ी निराशा थी, हर तरफ धर्म को लेकर हानि हो रही थी, इस्लामिक धर्म में परिवर्तन तलवारों के जोर पर हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उस समय। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह बात कही थी उस समय कि जो सिद्ध है ना, इन्होंने उस संकट के काल में जो इनके अनुयायी थे, इनमें ऊर्जा भरी थी, इनमें जो है एक आशा जगाया था, एक उम्मीद जगाया था। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, आलो अंधारी भी कहते हैं, ठीक है ना। मतलब उजाला, अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाना, ठीक है ना, एक ऊर्जा देना, ठीक है ना। ऐसा ऊर्जा देने का कार्य किया था इन्होंने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का वो पंक्ति हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि ऐसी पंक्ति पूछी जाती है, ठीक है ना। पंक्तियां पूछी जाती हैं, एक पंक्ति दे दी जाएगी, यह पंक्ति किसकी है, ठीक है ना, ऐसे पूछा था, कथन के बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। वह पंक्ति हम लोग यहाँ लिख लेंगे, उसके बाद से आलो अंधारी किसने कहा था इनकी भाषा को, उसको भी हम लोग देख लेंगे। पहले पंक्ति हम लोग लिख लेते हैं, अगले पेज पर इसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या बात कही है, इन्होंने कहा है कि, रंग बदल लेते हैं, इन्होंने लिखा है कि ऐसे हूबहू ऐसे पूछा जाता है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है आपसे, एक मिनट। जो जनता तत्कालीन नरेशों के स्वेच्छाचारी पराजय या पतन कह सकते हैं, पराजय या पतन से त्रस्त होकर, हूबहू ऐसे पंक्तियां पूछी जाती हैं, यही पंक्ति आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा। त्रस्त होकर निराशावाद, त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, गर्त में गिरी हुई थी
उनके लिए इन सिद्धों की वाणी, इन ये ना है, ठीक है ना, इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया है, संजीवनी का कार्य किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन सकता है कि सिद्धों की भाषा को संजीवनी किसने कही है? तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह बात कही है, ठीक है ना। यह पंक्ति पूछी जाती है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह पंक्ति है। अब देखिए होता क्या है ना कि यहां पर हरप्रसाद शास्त्री ने, अगले पेज पर लिख लेते हैं, हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी, बांग्ला भाषा का शब्द है, ठीक है ना, आलो अंधारी कहा है, ठीक है ना, यानी कि अंधेरे से उजाले की तरफ, ठीक है ना, इसका अर्थ होता है। सिद्धों की भाषा ने संजीवनी का कार्य किया, मतलब यह जो है इनको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जा रही है, ठीक है ना। इन्हीं आधार पर इन्होंने यह बात कही थी, ठीक है ना, आलो अंधारी। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। एक और तथ्य लिख लीजिएगा कि सिद्धों की जो भाषा थी, अभी जो सिद्धों की भाषा है वो हमने देखा संध्या भाषा है, वो तो अलग बात हो गई। सिद्धों की जो भाषा थी, किस भाषा में ये लोग लिखते थे, ठीक है ना, सिद्धों की भाषा। अब इसमें कंफ्यूज ना हुई कि भाषा फिर से कहां से आ गई, ठीक है ना। भाषा कहने का मतलब जैसे कोई बोलता है तो बहुत कड़वा बोलता है, तो हम बोलते हैं उसकी भाषा बहुत तीखी है, तो क्या तीखा कोई भाषा हो गया? नहीं ना, उसकी शैली हो गई बोलने की, ठीक है ना। तो संध्या भाषा उनकी शैली थी। और इनकी भाषा की अगर बात करें, कोई तीखा किस भाषा में बोलता है? अंग्रेजी में, हिंदी में, फारसी में, उर्दू में, फ्रांसीसी, तुर्की, किसी भाषा में बोलेगा ना। तो वह जो है किस भाषा में लिखते थे, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। सिद्धों की जो भाषा थी वो क्या थी? सिद्धों की भाषा आरंभिक हिंदी, आरंभिक हिंदी, यानी कि अपभ्रंश से मुक्त हो रही हिंदी, ठीक है ना। जब अपभ्रंश खत्म हो रहा था तो वही आरंभिक हिंदी है ना। अपभ्रंश का जो विकसित रूप है वही ना हिंदी है भाई। तो आरंभिक हिंदी या फिर अपभ्रंश का विकसित रूप, ठीक है ना, आरंभिक हिंदी। ठीक है ना, इसको अपभ्रंश का जो है विकसित रूप भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखिए एक चीज और, उलटबासियों का आरंभिक रूप सिद्धों में ही प्राप्त होता है, सिद्धों में प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया भी, उलटवासी मतलब सीधी सीधी बातें ना कहना, उसको जो है निर्गुण परंपरा में और ज़्यादा डिटेल में लिया गया। कबीरदास जी ने और बाकी लोगों ने इसको जो है काफ़ी डिटेल में लिया और जो है बात आई कही, ठीक है ना। कि एक अचंभव देखो भाई, एक जो है यहाँ पर आपको मिलता है, एक अचंभव देखो भाई, जो है ठाड़ो सिंह चरावे गाई, या फिर जो है कुत्ते को ले गई बिलाई, ऐसे आपको बहुत सारे मिलते हैं, पहले पूत बाद में माई। तो ये जो है काफ़ी जो है आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। इस तरह के उलटवासियाँ जो है बाद में निर्गुण परंपरा में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। पहले जो है इनका जो है शुरुआत किसने किया था?
उल्लड़बासियों का सिद्धों ने ही इनकी जो है शुरुआत करी थी, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए होता क्या है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सिद्ध थे इनमें कुछ बुराइयां आ गई थी, इनमें तंत्र मंत्र की चीज़ें ज़्यादा आ गई थी। तंत्र मंत्र असल में होता क्या है ना, देखिए जब विज्ञान में आप इतने सिद्धस्त नहीं होते हैं और प्रकृति के नियमों को जब आप पार नहीं कर पाते हैं, जब आपके बस में चीज़ें नहीं रह जाती हैं कोई ना, तो आप किसी दूसरे माध्यम का सहारा लेना चाहते हैं, और वही माध्यम है तंत्र मंत्र, ठीक है ना। आप तंत्र मंत्र के द्वारा उन सभी पर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो क्या किया इन लोगों ने, सिद्धों ने भी उन्हीं तंत्र मंत्र का सहारा लिया कई चीज़ों पर जो है अधिकार प्राप्त करने के लिए। बाद में यह जो है कुरीतियों में बदल गया और बहुत ज़्यादा भोग विलास की चीज़ें उसमें आ गईं। तो उसके बाद से नाथ संप्रदाय का इनसे उदय होता है, ठीक है ना। नाथ संप्रदाय का यहाँ पर उदय देखने को उसके बाद मिलता है। देखिए सिद्धों ने जाति पात का तो बहुत जो है पुरजोर विरोध किया था, ठीक है ना। जो हिंदू धर्म में जाति पात का जो यहाँ पर मसला था, उन सभी चीज़ों पर और भी जो कुरीतियाँ थी उन सभी का बहुत प्रखर रूप से विरोध किया था, ठीक है ना। यहाँ पर सिद्धों में आपको ज़्यादातर तो छोटी जातियों के लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण होंगे, बहुत सारी जातियाँ और भी थी, ठीक है ना। अभी सरहपा जो थे वो ब्राह्मण परिवार से थे, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने एक जो है छोटी जाति की महिला से शादी कर ली थी, उसके बाद से इन्होंने जो है अपना नाम भी परिवर्तित कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है ना। अब सिद्धों से नाथ संप्रदाय का उदय होता है, ठीक है ना। इस वजह से बहुत सारे सिद्ध नाथ संप्रदाय में भी गिने जाते हैं। उनमें से 4 हैं जो है उनका भी नाम हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए साथ में आप, सिद्धों के वामाचार के विरोध में, वामाचार मतलब उल्टा आचरण, वामाचरण ऐसे लिखिए, वामाचरण कहें इसको, ठीक है ना। वाम आचरण यानी कि उल्टा आचरण, ठीक है ना। वाम आचरण के कारण नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। संप्रदाय का उदय हुआ, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से जो यहाँ पर संत हैं जो नाथ संप्रदाय में भी हैं और सिद्ध संप्रदाय में भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए, नाथ संप्रदाय व सिद्ध संप्रदाय के कवि जो है कौन कौन से हैं, दोनों, जिनको दोनों में रखा गया है, ठीक है ना। तो वह कौन से हैं, पहले हैं मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ भी कहते हैं, मच्छेंद्रनाथ भी कहते हैं, मत्स्येंद्र। यह जो है गोरखनाथ के गुरु थे, ठीक है ना। मत्स्येंद्रनाथ हो गए, दूसरा हो गए दूसरे आपके कौन हो गए, जालंधर पा, जालंधर पा, ठीक है ना। यह जो है नाथ संप्रदाय में भी गिने जाते हैं और यह जो है सिद्ध संप्रदाय में भी गिने जाते हैं। जालंधर पा का भी यही हाल है, इनको जो है नाथ संप्रदाय में भी गिना जाता है और सिद्ध संप्रदाय में भी गिना जाता है, ठीक है ना। और नागार्जुन, और चौथे क्या है, गोरखनाथ, गोरखनाथ। गोरखनाथ जो है मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे, ठीक है ना। एक बार मत्स्येंद्रनाथ बंगाल में चले गए थे और इनको खोजते हुए गोरखनाथ वहाँ पर पहुँचते थे, जाग मछेंद्र गोरख आयो, यहाँ से एक बहुत प्रसिद्ध यह जो है पंक्ति आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मछेंद्रनाथ के जो है बहुत सारे अनुयायी आप भी देखने को मिले, गोरखनाथ के बहुत सारे अनुयायी आपको अभी भी देखने को मिलते हैं, अभी भी यह संप्रदाय जो है चल रहा है। गोरखपुर का नाम भी गोरखनाथ के नाम पर ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यह जो है आपने देख लिया, जो लोग यहाँ पर दोनों में गिने जाते हैं, नाथ संप्रदाय में भी और सिद्ध संप्रदाय में, दोनों में ये लोग गिने जाते हैं, ठीक है ना।
अच्छा, जो इसको याद भी आप कर सकते हैं किसी तरह शॉर्टकट बना के। अच्छा, पहले तो एक नाम छूट गया है, उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। 4 ही नाम मैंने यहाँ पर लिखवाए, ठीक है ना। एक और थे, 5 लोग हैं जिनको गिना जाता है चरपटनाथ। मैं जब शॉर्टकट सोचने लगा तो मैंने देखा यहाँ पे 4 ही नाम है, एक्चुअली 5 नाम है, ठीक है ना। चरपट नाथ, ठीक है ना। तो चरपटनाथ भी हैं, मत्स्येंद्रनाथ, जलंधर पा, नागार्जुन, गोरखनाथ और चरपटनाथ, यह जो है 5 हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसको याद करने के लिए आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, मजे से नाचूंगा, मजे से नाचूंगा, ठीक है ना। अब मैंने इसको ऐसे याद किया था, आप भी इसको ऐसे चाहें तो याद कर सकते हैं। माँ से हो गया आपका मत्स्येंद्रनाथ, जा से हो गया जलंधर पा, और फिर आपका ना से हो गया नागार्जुन, चा से हो गया चरपटनाथ, और गा से हो गया गोरखनाथ, ठीक है ना। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मजे से नाचूंगा, ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट है इसका, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया कुछ कवि हैं जो नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय दोनों में एक ही हैं, उभयनिष्ठ हैं, ठीक है ना, दोनों के कॉमन है। क्योंकि नाथ संप्रदाय में हम लोग देखेंगे कि नाथ संप्रदाय के पहले जो सिद्ध हैं, नाथ संप्रदाय में जो पहले संत हैं वह भगवान शिव को माना जाता है, ठीक है ना। वह आदिनाथ है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। नाथ संप्रदाय अगली किसी क्लास में हम लोग यहाँ देखेंगे, अभी सिद्ध संप्रदाय हम लोग देखें, ठीक है ना। तो यह जो है 5 नाम हैं जो नाथ में भी हैं और सिद्ध में भी हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह नाम आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोगों ने यहाँ पर नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय को थोड़ा थोड़ा समझ लिया है। सिद्ध संप्रदाय को तो काफ़ी कुछ हमने समझ लिया है। अब यहाँ पर हमको कुछ सिद्धों के बारे में जानने को रह गया है। एक एक करके जो महत्वपूर्ण सिद्ध हैं उनके बारे में हम लोग जान लेंगे, सरहपा, लुईपा, इन सब के बारे में एक एक करके यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।